हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नोट्स बॉय 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th के हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा मतलब हाफ ईयरली एग्ज़ाम का हिंदी का पेपर लेके आया हूं, जो सत्र 2025-26 का है। इसमें ये आपका एक कोड का पेपर है, जिसका पूर्णांक 70 नंबर का होता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आपके पेपर का PDF रूप है। इसमें आपको 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न और 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न मिलते हैं, जिसमें से आपको बहुविकल्पी प्रश्न के लिए 20 नंबर वाला OMR दिया जाता है, जिसको आपको गोला भरना रहता है। और आपको 50 नंबर के लिए कॉपी दी जाती है, जिसमें आपको लिखित रूप से उनके प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में देना रहता है। और इसमें प्रश्न के आगे कितने नंबर का कितना प्रश्न है, ये बताया रहता है। इस प्रश्न पत्र पर समय 3 घंटे 15 मिनट रहता है, पर स्कूल में आपको 2.5 घंटे का ही समय मिलता है। इसमें आपको सबसे पहले निर्देश दिया गया, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। ये निर्देश है जो मैंने आपको बताया। इसमें आपको कॉपी OMR पे आपको व्हाइटनर नहीं लगाना रहता है। आपका अ और ब में विभाजित प्रश्न पर जो आपको मैंने बताया, लिखित के लिए आपको कॉपी दी जाती है, OMR शीट प्रदान की जाती है। और इसके OMR का हर एक प्रश्न एक एक नंबर का होता है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। खंड अ, जिसमें आपके पूर्णांक 20 नंबर का है, जिसका आंसर आपको OMR शीट पर देना रहता है। OMR शीट को केयरफुली भरना रहता है। उसमें एक भी गलती हुई तो आपको 20 के 20 मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसलिए OMR को बहुत अच्छे से भरिएगा और कोई भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें व्हाइटनर का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि आपका OMR कॉपी मशीन से चेक होती है। उसके बाद आपका खंड अ है, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय की किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी शुक्ल युग, ऑप्शन डी शुक्लोत्तर युग। जो सही है आपको उस पर टिक लगाकर OMR भर देना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी कहानी। उसके बाद प्रश्न 3 है, गबन किसकी रचना है? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी निराला और ऑप्शन डी हरिकृष्ण प्रेमी। चौथा प्रश्न है आपका, शुक्ल युग की समयधा अवधि मतलब समय अवधि कितनी है? ए 1936 से, ये आपका ऑप्शन है 1943 तक, ऑप्शन बी 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918 तक। प्रश्न नंबर 5वां है, नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए जीवनी, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी में भेंट वार्ता, ऑप्शन डी रेखा चित्र। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी प्रगतिवादी, ऑप्शन डी छायावादी युग। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, मधुशाला किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी हरिऔध, ऑप्शन सी हरि राय बच्चन, ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत। प्रश्न नंबर 8 है, भारत भारती किसकी रचना है? सियावरण गुप्त, मैथिली चरण गुप्त, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9 है, आधुनिक काल कब तक है? ऑप्शन ए सन 1843 से अब तक, बी 1643 से 1843 तक, सी 1918 से 1936 तक, डी 1936 से 1943 तक। प्रश्न नंबर 10 है, मतीराम किस युग के कवि हैं? ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन बी आदिकाल, ऑप्शन सी भक्ति काल, ऑप्शन डी रीतिकाल। प्रश्न नंबर 11, हास्य रस का स्थायी भाव है? ए शोक, ऑप्शन बी रति, ऑप्शन सी हास, ऑप्शन डी निर्वेद। प्रश्न नंबर 12 है, सोहत ओट पीठ पथ श्याम सलोने गात मनु नील मरी शैल पर आवत प्रयोग प्रकाश। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, रोला छंद में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। प्रश्न नंबर 14 है आपका, आकर्षक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए वी, ऑप्शन बी मान, ऑप्शन सी अक, ऑप्शन डी आ। प्रश्न नंबर 15 है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। प्रश्न नंबर 16 है, पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुग्रीवी, ऑप्शन बी चंद्र, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी तत्पुरुष।
प्रश्न नंबर 17 है, आंसू का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए अश्रु, ऑप्शन बी अंशु, ऑप्शन सी रोना, ऑप्शन डी आँख। प्रश्न नंबर 18 है, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। ऑप्शन ए कर्ता की प्रधानता, ऑप्शन बी कर्म की प्रधानता, ऑप्शन सी भाव की प्रधानता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 14 है, ताम्र शब्द में वचन और विभक्ति लिखिए। षष्ठी विभक्ति एक वचन। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी बचपन, ऑप्शन सी वह, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये हो गए आपके बहुविकल्पी प्रश्न, जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना रहता है, जिसके लिए आपको 20 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए आप ओएमआर को ध्यान से भरिएगा। उसके बाद हम लोग आपके खंड ब पे आते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न, जिसका पूर्णांक आपको 50 नंबर है, और आपके प्रश्न के आगे कितने नंबर का प्रश्न है ये बताया गया है। इसमें आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें आपको गद्यांश दो गद्यांश से दिए जाते हैं, जिसमें से आपको किन्हीं एक गद्यांश का प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। इसमें आपका पहला गद्यांश, यह कोई बात नहीं कि स्वभाव में रुचि लोगों को मित्रता हो सकती है, यह आपके पहला गद्यांश है। और इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांशों की व्याख्या कीजिए, या लेखक के अनुसार समाज में विविधता देखकर लोग एक दूसरे की ओर होते हैं। इन तीनों का आपको आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का होता है। उसके बाद अथवा में, यह दूसरा गद्यांश है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, ये आपका दूसरा गद्यांश है। इसमें भी आपको पहला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा गद्यांश के रेखा अंशों की भाव स्पष्ट कीजिए, और ऑप्शन मतलब प्रश्न नंबर 3 है, ममता द्वारा किस कार्य की ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ये आपका तीनों प्रश्नों का उत्तर है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसमें आपका एक संदर्भ हर प्रश्न में पूछा जाता है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित पद्यांश पर है 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो आपका 6 नंबर के। इसमें भी आपको 2 पद्यांश दिए जाएंगे, जिसमें पहला है, चरण कमल बंदो हरिराय जाकी कृपा पंगु लंगड़ाऊंगे। ये आपका पहला पद्यांश है। इसमें आपका पहला प्रश्न, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा प्रश्न, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये आपका पहले पद्यांश के प्रश्न है, जो 2-2 नंबर के। या अथवा में दूसरा है, सुनि सुनन वैन सुधारे साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कनि नैन तिन्हे। ये आपका दूसरा पद्यांश है, जिसमें पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा है अनुराग तथा मन मंजिल कल कली में कौन सा अलंकार है। ये आपके पद्यांश और गद्यांश जो आपके 6 नंबर के होते हैं, जिसमें आपका एक कॉमन होता है संदर्भ। संदर्भ किसी भी गद्यांश और पद्यांश में संदर्भ और रेखांकित अंशों की व्याख्या जरूर आता है, इसलिए आप संदर्भ को आराम से देख के संदर्भ, क्योंकि हर गद्यांश और पद्यांश में पूछता है, जिसमें आपको सिर्फ पाठ का नाम और लेखक का नाम चेंज करना रहता है। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह आपका 5 नंबर है, मतलब 2 नंबर आपको संदर्भ में मिलेंगे, और 3 नंबर आपके हिंदी में अनुवाद करने पे। इसमें आपका दोनों गद्यांश आपको संस्कृत वाले दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषायां केंद्रम अस्ति, ये पहला है। और दूसरा है, मानव जिनस्य संक्रम संस्कृति अस्कमम पूर्वजा मानव चिंतनम संस्कृतम मंत्या अकुंत्रव, ये आपका दूसरा संस्कृत गद्यांश है। इसमें आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। उसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में किन्हीं एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह भी आपका 5 नंबर का है, जिसमें आपका पहला है, मान हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न सोचति, काम हित्वा भवति लोभ हित्वा सुखी भवतु। या दूसरा है आपका, सर्वे भवतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ किंचित् दुख भाग भवे। ये आपके दोनों पद्यांश है, जो आपके 5 नंबर, इसका भी आपको संदर्भ पे 2 नंबर और 3 नंबर आपके हिंदी में अनुवाद करने के लिए मिलते हैं। उसके बाद आपका 5वां प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक का उत्तर दीजिए। आपके ज़िले में जो खंड काव्य चलता हो उसके हिसाब से आपको उसका आंसर देना है। जहाँ पे मुक्ति दूत चलता होगा उसके लिए अलग प्रश्न है, ज्योति जवाहर जहाँ पे चलता हो उसके लिए अलग प्रश्न है, मेवाड़ मुकुट जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए आपको 3 नंबर मिलते हैं। जिसमें आपको मुक्ति दूत वाले खंड काव्य में गांधी जी का चरित्र चित्र लिखना है, या खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक लिखना है। या ज्योति जवाहर जहाँ पे चलता है उसमें कथा वस्तु लिखनी है खंड काव्य का, और खंड काव्य के आधार पर जवाहर नेहरू का चरित्र चित्र लिखना है। जहाँ पे मेवाड़ मुकुट चलता होगा वहाँ पे द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखना है, या मेवाड़ मुकुट के आधार पर दौलत का चरित्र चित्र लिखना है। जहाँ पे अग्र पूजा चलती होगी वहाँ पे कथा वस्तु लिखनी है, और नहीं तो खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्र लिखना है।
उसके बाद जय सुभाष के लिए आपको नायक का चरित्र चित्र लिखना है, या जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम सर्ग का कथानक लिखना है। मातृभूमि वालों के लिए संकल्प संघ का सारांश लिखना है। यही तो खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्र लिखना है। या कर्ण जहाँ पे चलता होगा जिस जिले में, वहाँ पे झूठ सभा की द्रौपदी सर्ग का सारांश लिखना है। या कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण जी का चरित्र चित्र लिखना है। और अगर यहाँ पे कर्मवीर भरत चलता होगा, वहाँ पे कैकेयी का चरित्र चित्र लिखना है। नहीं तो कर्मवीर भरत खंड काव्य में आगमन सर्ग पर कथा वस्तु लिखनी है। या आपका तुमुल जहाँ पे चलता होगा, वहाँ पे लक्ष्मण जी का चरित्र चित्र लिखना है। नहीं तो तुमुल खंड काव्य पे राम विलाप प्रसंग का उपचार संघ का कथा संक्षेप लिखना है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6 है, जिसमें आपको लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम लिखना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं। 3 नंबर आपके जीवन परिचय के लिए और 2 नंबर उनकी रचनाओं के लिए। जिसमें आपका पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद और तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें आपको 5 नंबर मिलते हैं। किसी एक का लेखक का जीवन परिचय और उनकी 2 या 3 रचनाओं का नाम लिखना है। उसके बाद उसी प्रश्न में ख रूप है, दिए गए कवियों में किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी आपके 5 नंबर का है। इसमें आपका पहला है गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत और तीसरा है आपका महाकवि सूरदास। इनमें ये कवि और लेखक का एक एक लिखना रहता है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं। उसके बाद आपका 7वां नंबर है, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में मौ है। मतलब आपके संस्कृत वाले पद्यांश उन दोनों श्लोक को छोड़ के एक अलग से आपको श्लोक लिखना है, जिसको आपको 2 नंबर मिलते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है। इसमें आपका 2 ही का देना है, 4 में से किसी 2 का लिखना है, 1-1 नंबर का। पहला है भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति, दूसरा है पुरराजा क आसीत्, तीसरा है चंद्रशेखर क आसीत् और चौथा है वीर केन पूज्यते। इनमें से आपको किन्हीं 2 का उत्तर देना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसी विषय पर निबंध लिखिए, जो आपका 7 नंबर होता है, सबसे ज़्यादा नंबर। पहला है पर्यावरण संरक्षण का उपाय, दूसरा है आतंकवाद का कारण और निवारण और तीसरा है जनसंख्या लाभ या हानि और चौथा है नारी सशक्तिकरण। इन चारों में से किसी एक पे आपको निबंध अच्छे से लिखना है, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिलते हैं, जिसमें 5 नंबर लिखने के लिए और 2 नंबर आपके हैंडराइटिंग पे मिलते हैं। उसके बाद 10 नंबर है, अपनी विशेष रुचियों को उल्लेख करते हुए एक मित्र को पत्र लिखिए, 4 नंबर का होता है। नहीं तो अथवा मैं उत्तर प्रदेश रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए, जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख करना होता है।